तो आइए दोस्तों ये पहला सवाल देखते हैं। यदि 1225 रुपये की धनराशि को 7.5% की वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें बताना है कि कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम जो शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे उसमें जो साधारण ब्याज है उसे पहले प्रतिशत में देखिए कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि साधारण ब्याज किसके बराबर होता है, आर टी प्रतिशत के। ठीक है, अब आर यहाँ पे क्या होता है, दर, और टी जो है वो समय होगा। ठीक है, यानी हमें इन दोनों का गुणा करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें दर कितनी दी हुई है, 7.5%। इसे हम सॉल्व करके लिखेंगे तो इसे मैं 15/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 7.5% को कैसे लिखेंगे, 15/2, और समय का इसमें गुणा कर देंगे, यानी 4 से इसे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से इसे काटेंगे तो 2 पे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30% आ जाएगा, यानी कि प्रतिशत में हमारा साधारण ब्याज कितना है, 30% है। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, हमें जो मूलधन है उसका 30% निकाल देना है बस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1225 हमारा मूलधन है और इसका 30% कितना होगा, 30 और बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 से मैं 0 काट दूंगा। अब इसे मैं आगे और नहीं काटूंगा ताकि मैं दशमलव लगा सकूं। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 12 × 3600 और 25 × 75 आ जाएगा, यानी कि इसे गुणा करेंगे तो 3675 और भाग में 10 आ जाएगा। ठीक है, बस हमें एक दशमलव लगा देनी है तो कितना आ जाएगा, 367 रुपये 50 पैसे आ जाएगा, यानी कि ये हमारा इस सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्तों कि साधारण ब्याज कितना है, 367 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि 5,000 रुपये की धनराशि को 9.6% की वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 महीने के लिए निवेश किया जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें बताना है कि कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, लेकिन समय हमें कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष 6 महीने का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो महीने वाला समय है पहले इसे भी वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक तो हमें 2 वर्ष दिया है तो मैं 2 लिख दूंगा। ठीक है, और 6 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसे 12 से भाग करना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम इसे 12 से भाग कर देंगे तो ये वर्ष में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 से दोनों को काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यानी कि समय कितना आ जाएगा, 2 सही 1/2 वर्ष का समय आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे और भी सिंपल करके लिखूँ तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 1 जमा करेंगे तो 5, यानी कि 5/2 वर्ष इसे बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था ये जो साधारण ब्याज यानी कि ऐसा ही होता है, ये किसके बराबर होता है, आर टी प्रतिशत के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आर टी मतलब यहाँ पे दर और ये समय जो हमने निकाला है। ठीक है, तो देखिए दर कितनी है यहाँ पे, 9.6 यानी 9.6, और इसे गुणा कर देंगे 5/2 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको पॉइंट को हटा दूंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से मैं इसे काटूंगा तो ये 2 पे कटेगा, और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अगर मैं 4 से 96 को काटूंगा तो ये 24 पे कट जाएगा। ठीक है, 24 चौक 96 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज कितना आ गया, 24% आ गया। ठीक है, अगर ये 24% आया तो हम क्या करेंगे, मूलधन का 24% निकाल देंगे। ठीक है, तो मूलधन कितना है, 5,000 रुपये, और इसका 24% कितना हो जाएगा, 24/100 से इसे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, और 24 पंजे कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 120 और एक जीरो बची हुई है, जीरो भी लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 20 वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि 20 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो हमें दर बतानी है कि किस दर पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमें दर निकालनी है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। दर का मतलब हो गया रेट। ठीक है, आर, तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा n-1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि n-1, और इसे भाग कर देंगे समय से यानी t से,
और गुणा कर देंगे 100 से, तो इससे हमारी दर निकल आएगी। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे दो टाइप के सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा n है वो क्या है कि धनराशि कितने गुना हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर ये 4 गुना हो रही है तो यहाँ पे n की जगह पे मुझे क्या लिखना है, 4 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए r की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और भाग कर देंगे इसे समय से, यानी कि 20 वर्ष का समय दिया हुआ है तो यहाँ पे 20 से भाग करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको घटाने के बाद क्या आएगा, 3 आ जाएगा और नीचे 20 लिखा हुआ है और गुणा में 100 है। ठीक है, अगर मैं 20 से 100 को काटूंगा तो कितने पे कटेगा, 5 पे, और यहाँ पे दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15% आ जाएगा, यानी कि दर कितनी आ गई है, 15% की। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि स्वयं की 3 गुना हो जाएगी और दर कितनी दी हुई है, 5% की दर है। ठीक है, हमें इसमें समय बताना है। तो जो शॉर्ट ट्रिक हमने पिछले सवाल में लगाई थी ये शॉर्ट ट्रिक भी वैसी ही है, बस आप इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमें समय निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे t लिख रहा हूँ और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, जैसे पिछले वाली शॉर्ट ट्रिक में आया था n-1 आया था। ठीक है, और इसे हमें भाग कर देना है दर से यानी कि r से, और गुणा कर देना है 100 से। ठीक है, अगर आप पिछले वाली शॉर्ट ट्रिक ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे r जो है वो इस तरह यहाँ पे था और जो t है वो नीचे भाग में था। ठीक है, बस हमने इनको बदल दिया, इनका स्थान बदल दिया है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक वही वाली है, सवाल भी वैसा ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है कि ये कितने गुना हो रही है धनराशि, तो 3 गुना हो रही है। तो यहाँ पे n की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, 3 माइनस 1, और नीचे दर हमें कितनी दी हुई है, 5% की दी है तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 से इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये 20 पे कट जाएगा। ठीक है, और इसे घटाने पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 का गुणा कर देंगे 20 में तो कितना आंसर आ जाएगा, 40, और यहाँ पे हम समय बता रहे हैं तो यानी 40 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 8,000 रुपये की धनराशि को साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष 4 महीने के लिए उधार दिया गया तो अंत में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अंत में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, जो धनराशि अंत में प्राप्त होती है वो मिश्र धन होती है। ठीक है, तो देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें दर 12% दी हुई है और समय कितना है, 3 वर्ष और 4 महीने का है। ठीक है, तो जो 4 महीने है पहले इसको हम वर्षों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्ष तो हमारे पास है ही। ठीक है, लेकिन ये जो 4 महीने हैं इसे 12 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये भी वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे काट लेंगे दोनों को 4 से तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 3 सही 1/3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसे मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, 3 तिया 9 और जमा 1 यानी 10/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसे हम 10/3 लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो साधारण ब्याज होता है SI, वो मैंने आपको बताया कि प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, R गुणा T कर देते हैं। ठीक है, यानी दर का समय के साथ गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे दर कितनी है, 12% है। ठीक है, और समय हमने कितना निकाला है, 10/3। ठीक है, तो यहाँ पे इसे 10/3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 से इसे काटेंगे तो 4 पे कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40% आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर साधारण ब्याज प्रतिशत में 40% है और हमें क्या बताना है, हमें मिश्र धन बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो मूलधन होता है यानी कि प्रिंसिपल होता है, ये प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो मूलधन होता है वो 100% होता है। ठीक है, और साधारण ब्याज कितना निकाला है हमने, 40% निकाला है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है यानी कि अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट कितना होता है, मूलधन में साधारण ब्याज को जमा कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा P प्लस में SI। तो देखिए यहाँ पे P कितना है, 100%, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे और
SI कितना निकाला है यहाँ पे 40%, तो दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 140% आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका मतलब हमारा मिश्रधन कितना आ गया 140% आ गया। अब इसे रुपयों में कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे मूलधन हमें 8,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8,000 का 140% निकाल देंगे। ठीक है, इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा कि सीधा इससे मिश्रधन आ जाएगा। तो यहाँ पे 140% मतलब 140/100। देखिए यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे और यहाँ पे एक 0 से एक 0 और काट देंगे। ठीक है, तो देखिए 14 8 कितना होता है 112 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 112 लिख देंगे और ये जो 2 0 है इसे लगा देंगे। ठीक है, तो हमें इससे मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन कितना है 11,200 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 7 वर्ष में बढ़कर 5,400 रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि बढ़कर 5,400 रुपये हो जाती है। ठीक है, यानी कि हमें मिश्रधन दिया हुआ है रुपयों में। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये मिश्रधन आप मुझे प्रतिशत में बता दीजिए, ठीक है, तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक लगा पाऊंगा। देखिए यहाँ पे जो मिश्रधन होता है यानी कि अमाउंट होता है वो किस किस से मिलके बना होता है, एक तो मूलधन से यानी प्रिंसिपल से और SI से यानी साधारण ब्याज से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है हमारा ये 100% होता है। अगर मैं आपको बता दूं तो सीधा प्रतिशत में 100% होता है। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। अब देखिए SI कितना होगा, यानी कि साधारण ब्याज प्रतिशत में कितना होगा, जैसा हम पिछले सवालों में इन दोनों का गुणा करते आ रहे हैं, यहाँ पे तो आप देखते ही गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 35% हो गया। अगर दोनों को जमा कर दूं तो यहाँ पे मिश्रधन मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जमा करने पे कितना आ जाएगा 135% मिश्रधन आ गया। ठीक है, यानी कि 135% प्रतिशत में है और रुपयों में कितना है 5,400 रुपये। ठीक है, तो दोनों को हमें आमने सामने लिख लेना है। ठीक है, यानी कि 135% किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए 5,400 रुपये के बराबर है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हमें निवेश की गई धनराशि बतानी है। निवेश की गई धनराशि कौन सी है, मूलधन है। ठीक है, यानी कि हमें 100% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 135% की वैल्यू हमारे सामने लिखी हुई है। ठीक है, हम 100% की कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ 135 से भाग कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इसे 135 से भाग करेंगे तो ये 1% बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी हमें 135 से भाग करना होगा। ठीक है, तो अभी इसे आप लिख लीजिए बस। ठीक है, अभी इसके काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब इसे 100% में बदलने के लिए क्या करेंगे, एक को 100 के साथ ही गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर एक को 100 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाता है, ये 100% बन जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा मूलधन बन जाता है। तो अगर मैंने इस तरफ 100 से गुणा किया है तो मुझे दूसरी तरफ भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और इसे सॉल्व करके मैं वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से काट देंगे तो कितना आएगा 27 आ जाएगा, और इसको काटेंगे 5 से तो ये 20 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 27 दूनी 54 होता है, तो यहाँ पे काटेंगे तो 1 आ जाएगा 27 से, और इसे काटेंगे तो 2 पे कटेगा। ठीक है, यानी कि 200 आ जाएगा ऊपर। अब देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 100%, 4,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4,000 रुपये आ जाएगा, यानी कि 100% हमारा क्या था, मूलधन था यानी प्रिंसिपल था। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि को साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के लिए उधार देने पर 1,250 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो वह धनराशि कितनी है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमें साधारण ब्याज रुपयों में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में हमें मिश्रधन दिया हुआ था, यहाँ पे हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे साधारण ब्याज को प्रतिशत में देखेंगे कि कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी। देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज का प्रतिशत कैसे होता है, RT प्रतिशत होता है। ठीक है, यानी कि दर का और समय का गुणा करके प्रतिशत में निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दर हमें दी हुई है, समय हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दर कितनी है 8 और समय कितना है 2.5 वर्ष का है, जिसे मैं सॉल्व करके
2/5 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणा 2 में करेंगे और जमा 1 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब इसे 2 से काटेंगे तो ये 4 पे कटेगा और 5 चौक कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज प्रतिशत में 20% है और रुपयों में कितना है, 1250 रुपये है, ठीक है। तो मैं दोनों को आमने सामने लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों साधारण ब्याज है, ठीक है। तो रुपयों में कितना है, ये 1250 रुपये है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वह धनराशि कितनी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मूलधन जो होता है वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मूलधन हमेशा 100% ही होगा, ठीक है। अगर हमें 100% की वैल्यू बतानी है तो हमारे पास 20% की वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। अब बस हमें इसे 100% बनाना है, तो मैं इसे 5 से गुणा कर दूं तो ये 100% हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने 100% बनाने के लिए इस तरफ 5 से गुणा किया है, तो दूसरी तरफ भी हम 5 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 को जब हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 625 आ जाता है, ठीक है। और ये जीरो लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी आ गई है, 6250 रुपये, ठीक है। तो यानी यही हमारा मूलधन है, ठीक है, जो धनराशि हमने लगाई थी। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह धनराशि समान दर पर 13 गुना हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, ठीक है। इस टाइप का सवाल हमने तीसरा और चौथा देखा था, वहां पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसे हम शॉर्ट ट्रिक बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का सवाल फिर से आ गया है कि वो 5 गुना हो जाती है और अब 13 गुना कितने समय में हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे m-1, ठीक है, और इसे भाग करेंगे n-1 से, ठीक है, और गुणा कर देंगे इसे समय से यानी कि t से, ठीक है। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, वहां पे हमने क्या किया था, n किसे माना था कि वो कितने गुना हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने उसे n ही माना है, ठीक है, कि कितने गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है, ठीक है। तो इसको आपको n की जगह पे लिखना है और सवाल में जो भी पूछा जाएगा कि कितने गुना हो जाएगी, यहाँ पे 13 गुना हो जाएगी, उसको आपको m की जगह पे लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। m की वैल्यू हो गई 13, तो कितना आ जाएगा, 13 - 1, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। तो 5 - 1 और समय कितना दिया हुआ है, 15 वर्ष का समय दिया हुआ है, तो यहाँ पे 15 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को घटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है, और इसे गुणा करना है 15 से। अब देखिए 4 से 12 को काटेंगे तो 3 पे कटेगा और 15 तिये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। यानी कि 45 वर्ष में वो 13 गुना हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये इस सवाल का हमारा आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह धनराशि समान दर पर 7 गुना हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, ठीक है, तो कितने वर्षों में वो 7 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा सवाल आएगा जिसमें दिया होगा कि कितने गुना हो जाती है, यानी 3 गुना हो जाती है और 7 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, तो हम क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे आपको ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखनी है, m-1 और भाग करेंगे n-1 से और गुणा कर देंगे समय से यानी t से, ठीक है। तो मैं आपको 2 बार क्यों करवा रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी जो हमसे पूछी जा रही है, ठीक है, तो यानी 7 गुना पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 7 - 1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे दिया कितने गुना गया है, 3 गुना हो जाती है, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे गुणा कर देंगे समय से यानी 10 से कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो देखिए पहले इन्हें घटा लेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसे गुणा कर देंगे 10 से। तो देखिए 2 से इसे काटेंगे तो 3 पे कटेगा, ठीक है, और 3 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है, इससे आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।